सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है तो कोई भी मुसलमान दुनिया का जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा से छोड़ दो साहब बोले तो अल्लाह क्यों बोलता है रे राम बोल बोल के उसकी उनकी दाढ़ी जूते में रोने लगा। देखो मेरे खतर लगा और पाइप से लाकर मुझे भी अटैक किया गया। मेरी गाड़ी स्टेशन के पास थी, बुलेट पूरी गाड़ी जल गई गलाटे के कर साजिश की गई बोलकर। आप लोगों को बेहतर मालूम है नवीन का राब्ता किससे है और कौन इसके पीछे प्लान किए, कौन इसके पीछे साजिश की। हका दिए जब पानी की सोच लगी बोलकर पानी पूछे तो बाथरूम से पानी पकड़ कर लेकर आके दिए लोग। ये समझ में नहीं आ रहा। एक मुफ्ती पर बुलाने का एक मकसद है 11 अगस्त 2020 उस काली रात बेंगलुरु के अंदर जो है बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। DJHD KJHD के लिमिट में अचानक से एक नवीन नाम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी कर फेसबुक में एक कमेंट पोस्ट करता है। तो उस फेसबुक के कमेंट को सोशल मीडिया में ऐसा सर्कुलेट होता है, एक वाइल्ड फायर जिसे कहते हैं, जंगल में जिस तरह आग फैलती है उस तरह सोशल मीडिया में एक मैसेज फैलता है। जैसे ये मैसेज तकरीबन 7 साढ़े 7 के दरमियान में मुझे ये मैसेज एक व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। आने के बाद में इमीडिएटली मैंने वहाँ के DCP नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के DCP KJHD और DJHD के सर्कल इंस्पेक्टर्स को फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने के बाद में लोगों को नीचे कमेंट मैसेज भी किया सर एक मैसेज ऐसा इस तरह वायरल हो रहा है, आप मेहरबानी से इस इशू को हैंडल कीजिए बोलकर। उसके बाद में हम लोग लीगली इसकी कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं ऑलरेडी चंद मस्जिद के जिम्मेदार और चंद उलमा वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अंदर ACP बालेसवाड़ी के ACP रवि प्रसाद वहाँ पर बैठे थे। तो जाकर वहाँ पर उनसे बातचीत किए तो थोड़ी देर में बाहर से DJHD स्टेशन के पास बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। तो DCP के साथ ACP के साथ में बाहर निकल कर आकर देख रहे तकरीबन 50 से 60 लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। मौजूद होने के बाद में DCP रवि प्रसाद ने DJHD स्टेशन का पब्लिक एड्रेस सिस्टम माइक जो था अवेलेबल वहाँ पर माइक देकर बोले आप लोग कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान में, कोरोना के पैंडेमिक के दौरान में बहुत बड़े लेवल में आप लोग वहाँ पर रिलीफ का काम किए हैं और आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आप थोड़ा इनसे मुखातिब होकर बोलो कि ये पुलिस की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है तो यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। तो उसी मैंने मैसेज भी इतना ही दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है तो कोई भी मुसलमान दुनिया का जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सेंटीमेंट है। मगर उनकी भी एक कहना उनका भी ये है कि जिस मुल्क में है हम लोग, उस मुल्क का कानून भी हमें हमारे मज़हब के बराबर हमें अहमियत देता है। तो उस कानून के तहत कोई भी यहाँ पर कुछ भी एक दंगा फसाद का माहौल नहीं करना है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी से, अल्लाह का वास्ता, जिनके लिए आप लोग आए उनका वास्ता, आप यहाँ से चले जाओ बोलकर इतना ही मैसेज में दिया। देने के बाद में माहौल इतनी ख़राब बिगड़ा वहाँ पर उसकी हद नहीं। सारी रात मैं हमारे सगायापुरम के वार्ड प्रेसिडेंट मसूद, DJHD के वार्ड इंचार्ज अयाज, तीनों लोग मिलकर पुलिस वालों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर पूरी रात प्रोटेक्शन दिए स्टेशन को। ऑफिसर्स को हम लोग ह्यूमन चेन फॉर्मेशन कर ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन दिए। जबकि 2 बार सर को मेरे खतर लगा और पाइप से लाकर मुझे भी अटैक किया गया। मेरी गाड़ी स्टेशन के पास थी, बुलेट पूरी गाड़ी जल गई गलाटे के दौरान में। इतना बावजूद होने के बाद हमारी जानों की परवाह करते बगैर सारी रात पुलिस स्टेशन में रहकर पुलिस इंस्पेक्टर्स के साथ 1 मिनट भी इन लोगों को कहीं भी जाने ना दे बगैर पूरी रात खड़कर वहाँ पर एक ये जो किए डिफेंस का वहाँ पर जो मॉब को डिस्पर्स करने का काम किया। करने के बाद अचानक 3 बजे मैं खुद जाकर DJHD के इंस्पेक्टर को बोला घर से फ़ोन आ रहा है, मुझे फैमिली परेशान हो रही है तो मुझे घर जाना। बोलने से बोले नहीं आपकी गाड़ी भी जल गई, KJHD के पास कहीं पर फायरिंग चल रही है, माहौल अभी ठंडा नहीं हुआ, मैं खुद आपको फैसला में ड्रॉप करने के लिए बोलता हूँ कर बोलने वाले शख्सियत 5-10 मिनट के बाद अंदर बुलाने के बाद इमीडिएट हम तीनों को अरेस्ट करिए। करने के बाद इमीडिएट पहले जैसे अरेस्ट किए पहले हम दोनों का मोबाइल वहाँ पर सीज किए। सीज करने के बाद हम लोगों को अंदर लॉकअप में डाल दिया। हम लोग हैरान परेशान हो गए, क्या हमारे साथ क्या कर रहे हैं सर, पूरी रात आप लोगों के साथ मिलकर इतना सारा हम लोग काम किए पुलिस वालों के साथ, जबकि कोई भी वहाँ पर जो रिजर्व पुलिस के लोग वहाँ पर तैनात थे कोई भी सामने आकर खड़ने के लिए नहीं तैयार था। हमें हमारी जान की परवाह किए बगैर पुलिस वालों की प्रोटेक्शन की, पुलिस स्टेशन की प्रोटेक्शन करने वालों के साथ
आप इस तरह नाइंसाफ़ी कर रहे हैं करके बोलने से 2 मिनट में जैसे हम लोगों को अरेस्ट होता है 2 मिनट में आर अशोक वहाँ पर आता है, आकर एक स्टेटमेंट वहाँ पर फिर एक कम्युनल स्टेटमेंट देता है। ये जो भी हुआ ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर पार्टी वाले प्लान कर किए हैं। इंसिडेंट को हुए चंद मिनट या चंद घंटे भी नहीं हुए, ये लोगों को ऑलरेडी मालूम हो गया कि प्लान कर साजिश की गई बोलकर। आप लोगों को बेहतर मालूम है नवीन का राब्ता किससे है और कौन इसके पीछे प्लान किए, कौन इसके पीछे साजिश की, आप लोगों को बेहतर मालूम है। और वहाँ पर हर पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ एसडीपीआई अल्हम्दुलिल्लाह 21 तारीख को 12 साल कंप्लीट हुए हैं। इस पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ सारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को सामने दायरे में कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर जो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ एसडीपीआई जो अपने बढ़ते कदम को बहुत तेजी से बढ़ा रही है, इसे रोकने के लिए वहाँ पर उस दिन हमें पर्टिकुलरली टारगेट किया गया, मुझे पार्टी को टारगेट किया गया। उसके बाद में जैसे अरेस्ट हुए कुतनूर स्टेशन को लेके गए, कुतनूर स्टेशन में लेकर जाने के बाद कांस्टेबल हीरेन बोलकर एक कांस्टेबल था और वहाँ के 2 सब इंस्पेक्टर्स और साथ साथ उनके 2-3 ऑफिसर्स, इतनी बुरी तरह हमारे साथ बिहेवियर था इन लोगों का। एक जानवर के साथ एटलीस्ट आप लोग एक अच्छा सा सलूक करेंगे, इतना इनका हमारे पर जुल्म था। मार कर थका दिए। जब पानी की सोच लगी बोलकर पानी पूछे तो बाथरूम से पानी पकड़ कर लेकर आके दिए लोग। ये समझ में नहीं आया। एक मुफ्ती सऊद बोलकर अरेस्ट किए उन लोगों उनको यहाँ के इंसिडेंट क्या हुआ मालूम तक नहीं था। सुबह फजर पढ़ाने के लिए घर से जब निकले उनको अरेस्ट करके लेकर आ गए। लेकर आने के बाद उनको लफ्ज़ ऐसे खराब लफ्ज़ उनकी दाढ़ी को उनके झुब्बे को देखकर ये लोग इस्तेमाल किए। तंग आकर ऑफिसर के जब पैर पकड़े, ये अल्लाह के वास्ते छोड़ दो साहब बोले तो अल्लाह क्यों बोलता है रे, राम बोल के उनकी दाढ़ी जूते में रोने ये लोग। इतना कम्युनलिज्म और इतना एक डिपार्टमेंट में रहने वाला एक वर्दी पहनने वाले के दिल में अगर इतना एक कम्युनिटी के बारे में कम्युनलिज्म के बारे में है बोले तो आप लोग सोचना किस मोड़ पर हमारा हिंदुस्तान जा रहा होगा। मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका की जुडिशरी के ऊपर, पहले तो हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर और कर्नाटका की जुडिशरी के ऊपर हमें बहुत यकीन था कि हमें यहाँ पर नहीं तो भी हमें कोर्ट में ज़रूर इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने फिर से एक बार कर्नाटका के जुडिशरी में एक हिस्ट्री इन्होंने किया है कि ऐसा एक स्टेटमेंट, ऐसा एक ऑर्डर्स पास करके इन्होंने बता दिया कि जुडिशरी जो है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक भी किसी के दबाव में नहीं है, किसी के प्रेशर में आकर काम करने वाली एक जुडिशरी, एक डेमोक्रेसी का जो हिस्सा भी है, ये हिस्सा किसी के दबाव में आकर काम करने वाला नहीं है बोलकर फिर से एक सही एग्जाम्पल जुडिशरी ने सेट किया है। और आने वाले दिनों में जो बाकी लोग एट्रॉसिटीज़ SC/ST एक्ट में जो बुक किए हैं या और थोड़े UAPA एक्ट में अभी भी थोड़े हैं, उनको भी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा बोलकर जुडिशरी के ऊपर पूरा भरोसा है हमें आने वाले दिनों में। और आप और मुझे एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स को नज़र में रखते हुए हमारे हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए, कामयाबी के लिए और हमारे बच्चों के एजुकेशन और उनके मुस्तक़बिल के लिए बहुत बड़ा काम करने का है। तो मीडिया वालों से भी मेरी एक दिल से गुजारिश यही है, चंद चैनल्स वाले अपने TRP के लिए, अपने जो एक्चुअल बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए जो मीडिया में बयास्ड न्यूज़ जो बताते हैं, इससे भी आप लोगों को अवॉइड करना है। जितना हो सके उतना आपको हद में रहकर काम करना है। और साथ ही साथ चंद ऑफिसर्स, मैं ऐसा नहीं बोलता उस दिन पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ये था, मगर वहाँ पर सिंसियर ऑफिसर्स, क्योंकि वहाँ के डिवीजन, वहाँ की जुरिस्डिक्शन के ऑफिसर्स के साथ हर बार हमारा उनका राब्ता एक बहुत ही अच्छे रिलेशंस में हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि सोशल सर्विस में, रिलीफ के काम में अक्सर पुलिस स्टेशन को हम लोग साथ में मिलकर, पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम करते थे। उस दिन पॉलिटिकली प्रेशर इतना किया गया, बहुत से ऑफिसर जो सिंसियर ऑफिसर्स वहाँ पर थे वो खुद अपने आंखों से पानी काट लिए कि हमें इतना मजबूर किया गया है कि हमें जानते हुए भी हक क्या है ना हक क्या है साथ देने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो रही है करके। तो मैं एक यही गुजारिश करूँगा कि मेरे इस मैसेज को आप कितना हो सके उतना मीडिया के ज़रिए से पहुँचाइए,
ताकि आने वाले दिनों में एटलीस्ट ऐसे इंसिडेंट्स को ऑन टाइम जहाँ पर रोक सकते हैं वहाँ पर रोकें, और इसे एक कम्युनल शक्ल में जो देने का पूरा प्लान जो किया गया था उस दिन रात को, ये इंसिडेंट को एक कम्युनल इंसिडेंट बनाने के लिए, और बेंगलुरु की जो भाईचारगी है, एक ब्रदरहुड की जो बहुत ज़बरदस्त मिसाल सारे हिंदुस्तान में बेंगलुरु जो कायम कर है, वो यहाँ की पीस को, यहाँ के अमन को बिगाड़ने का एक पूरा प्री प्लान साजिश थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जितना भी लॉस हुआ बहुत बड़े पैमाने में हमारी कम्युनिटी का ही हुआ है, उसका नेमल बदल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे सकता है। और वो 4 शहीद जो उस दिन हुए पुलिस फायरिंग में, उनके घर वालों को भी अल्लाह सब्र अता करे, और उन साथियों को भी अल्लाह जन्नत में आला से आला मुकाम दे बोलकर इनको डीजे हंडी का पुलिस ने बुलाए थे कि आकर उधर थोड़ा गड़बड़ है, तो तुम्हें इन लोगों को एक एड्रेस करके थोड़ा पैसिफाई करो, सिचुएशन करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इनके ऊपर 12 FIR केजे हंडी में होकर टोटल 29 FIR होकर है, और 29 FIR में भी आपको उसमें 12 FIR में आपको दिखा कर है कि आप एक्यूज है, पूरा FIR में इनको दिखा कर है कि इन्होंने भी इसमें एक्यूज है होकर दिखा कर। ये कैसा हो सकता है? एक पुलिस ऑफिसर ने बुलाता है कि आपका कम्युनिटी का लोग है, आपका कम्युनिटी लोगों को जाकर आप आके थोड़ा तसल्ली लेने से क्या होगा, थोड़ा सिचुएशन का हल्का होगा बोलकर बुलाकर, और उधर RSO आने का, RSO का आके पुलिस ऑफिसरों के साथ बातचीत करने का, फिर उसके बाद फौरन बाहर आकर प्रेस मीडिया में बोलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तंजीम है, एक पॉलिटिकल पार्टी है बोलकर दिखाने का क्या है कि इस टोटली एक साजिश का तौर पे करे हैं, और इसका पीछे पॉलिटिकल का बहुत सारा ये दिख रहा है। अभी ये जो मिलकर है, हमने डिफॉल्ट बिल मिलकर है, जो NIA जब एक कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करने का है, तो वो लोग क्या करना, ओपोनेंट एडवोकेट को नोटिस देना है। ये लोग कोई भी नोटिस नहीं दिया ओपोनेंट एडवोकेट को, जैसा कि हमारे लीगल एडवोकेट सब जो उस पर काम कर रहे हैं, तो ये रीजन दिखाकर हमने हाईकोर्ट में आज जमानत मिलकर है। अभी ऑलरेडी अभी 6 लोगों को रिहाई कर है ये डिफॉल्ट बिल में। आइंदा दिन में हम दूसरे लोगों का भी, जो जितना भी लोग जेल में है सब बेकसूर है, कोई भी गुनाह कर नहीं है, गलत कर नहीं है, तो उन लोगों को भी बाहर लाने का पूरे का कोशिश हम करने वाले हैं। और इसका पीछे का जो साजिश है, जो कर्नाटक में अभी जो रियासती जो सरकार है, इनका टोटली फेल्यूर है, कोविड में फेल्यूर है, जो प्राइस हाइक में जो फेल्यूर है, और उनके अंदर का मामले भी सही नहीं है। तो सारे ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स को डाइवर्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को दिखा रहा था, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक पे काम कर रहा है, डेमोक्रेसी का विश्वास रख के जो काम कर रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए ये लोग ऐसा साजिश करते हैं। हमें पूरे का पूरा इधर का कानून पर विश्वास है, और इधर का जो हमारा जुडिशरी जो है, इसको अदालत है, उसके ऊपर हमें विश्वास है। इंशाअल्लाह हम इसमें जीत कर बाहर निकलेंगे। ಜಾಮೀನು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಾಮೀನು ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಂತಹ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.